हेलो छात्रों, गुड इवनिंग। ज्ञान सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा था आपको कि पूरा समाकलन अवकलन मतलब कि 12 वाली गणित भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज ये पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं कक्षा 12 का, जो कि हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, समाकलन से। तो आज समाकलन का बेसिक एरिया हम लोग कंफर्म करें कि जो फार्मूला हमारे स्टार्टिंग के कुछ चैप्टरों में इस्तेमाल होना है इसके भाग में, तो वो आज हम लोग पहले लेक्चर में रिवीजन कर लेंगे। ये लेक्चर सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा कि अगर इसको आप याद कर लेंगे तो आगे का मेरा पूरा लेक्चर आपको क्लियर समझ में आएगा। मेरा उद्देश्य है कि गणित तभी सॉल्व होगी जब फार्मूला आपको टाइम टू टाइम याद रहे। तो चलिए आगे हम प्रयास करते हैं। हाँ, और फिजिक्स की लाइव क्लास आपको तो 9 बजे रात को होती ही है। मैथ की आपको रिकॉर्डेड क्लास डेली मिलेगी, एक एक लेक्चर डेली मिलेगा और एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि फार्मूला क्लास है, तो ये फार्मूला ही क्लास है। तो इसको छोड़ के नहीं जाना है, आपको पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है कि आपको पूरा फार्मूला रिवीजन हो जाए। तो हम पहला फार्मूला समाकलन का इस्तेमाल करेंगे। और आपको याद रहे कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है और समाकलन का उल्टा अवकलन होता है, ये बात आप याद ज़रूर रखिएगा। तो इसका जो पहला फार्मूला है समाकलन का, इंटीग्रेशन समाकलन यक्स की पावर n तो पहला फार्मूला आपको मिलेगा यक्स की पावर n इंटू डी एक्स। तो एक चीज़ आप इसमें याद रखेंगे कि जब भी समाकलन करेंगे आप, तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे ऑलरेडी वो वहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पे भी यक्स है। तो ये अब हम कह पाएंगे कि ये यक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो यक्स की पावर n, अगर कहीं भी यक्स लिखा हो और n का मतलब कि नंबर, उस पर कोई भी गिनती लिखी हो, चाहे कोई और भी लिखा हो, तो हम क्या करेंगे कि उसमें सदैव हम एक जोड़ लेंगे उसके पावर में, और उसके पावर में ही एक जोड़ के पूरे में हम ओवरऑल भाग दे देंगे। मतलब ये कि आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यक्स में के पावर में जो भी रहेगा उसमें आप हमेशा जब भी समाकलन करेंगे आप 1 जोड़ देंगे और उसी से आप ओवरऑल में भाग दे देंगे। तो ये समझ लीजिए कि इस आपका समाकलन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे फार्मूले की तरफ यदि पहुँचें, ठीक है, पहले फार्मूला मैं आपको लिखा दूंगा, फिर जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ आपको बारी बारी से याद भी दिलाता चलूँगा कि फार्मूला इस्तेमाल हो कैसे रहा है। तो दूसरे फार्मूले की यदि हम बात करें तो दूसरा फार्मूला आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ए की पावर यक्स इंटू डी एक्स। अगर कोई दूसरा फार्मूला आपके सामने आएगा आपके क्वेश्चन में ए की पावर एक्स के रूप में, तो आप उसको समाकलन जब करेंगे उसको खोलेंगे ए की पावर एक्स बटे लॉग बेस ई की पावर ये हो जाएगा आपका समाकलन। तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरा फार्मूला आपके पास हम इस्तेमाल करेंगे ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो हमेशा सदैव ई की पावर एक्स का जो समाकलन होता है वह हमेशा ई की पावर एक्स ही होगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चौथे, अब बारी बारी से हम पहुँचते चलेंगे और ऐसे आराम से मैं पूरी गणित आपको पढ़ा के दे दूँगा और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, यदि लिखा हो कहीं 1/x इंटू डी एक्स, तो इसका समाकलन हो जाएगा स्टूडेंट लॉग एक्स। इसका समाकलन हो जाएगा लॉग एक्स, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा लॉग ई एक्स, ठीक है ना। तो ये 4 फार्मूले आपके पास हो गए। पांचवा फार्मूला की यदि हम बात करेंगे तो पांचवा फार्मूला आपके पास हो जाएगा ये 4 आपको समझ में आ गए होंगे। पांचवा की यदि बात करेंगे तो अब हम पहुंचेंगे लेके त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो उसके पहले मैं कर लेता हूं कि अगर कोई आपके पास अचर पद हो, अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल, अचर पद का जो समाकलन होगा, मान लेते हैं हम थोड़ा सा सपोज इसमें यहाँ 1 मान लेते हैं। तो अगर कुछ भी ना हो और 1 हो, चाहे वहाँ अचर पद हो, तो उसका जो समाकलन होगा वो उसी के रिस्पेक्ट में होगा
देखिए यहाँ यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो एक का समाकलन हमेशा हो जाएगा यक्स। अगर यहाँ वाई के सब रिलेट में करते तो यहाँ हो जाता वाई। तो ये चीज़ आपको फिजिक्स में वहाँ इस्तेमाल होती है, तो इस वाले फार्मूलों का ध्यान से देखिएगा। अगर वन का समाकलन करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में तो वही उसका आंसर आ जाएगा। आप यक्स के रिस्पेक्ट में करें तो यक्स आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे वाई आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे जेड आ जाएगा। मतलब कुल मिला के किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे वही आ जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा थोड़ा सा। तो 5 फार्मूले आपके पास हो गए। अब हम पहुँचेंगे बिना टाइम नुकसान के छठवें फार्मूले पे। तो छठवां फार्मूला जो होगा, अब हम जो हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनसे रिलेट करके कुछ फार्मूलों को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो जो छठवां फार्मूला होगा तो वो हो जाएगा आपके पास साइन यक्स इंटू डी एक्स। तो एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, चाहे ट्रिक याद कर लीजिएगा चाहे ऐसे ही, अगर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात इस पार से उस पार समाकलन में चेंज होके जाएगी, अगर उस पार जो चेंज होके जो आंसर दे के जा रहा है अगर उसके आगे वाला पहला अक्षर सी है तो आप याद रखिएगा वह निगेटिव के साथ जाएगा। जैसे में हम थोड़ा सा एग्जांपल बताएंगे, साइन एक्स का जो समाकलन होता है वह कास एक्स हो जाता है। अभी हमने बताया कि जो भी समाकलन से चेंज होकर उसका आंसर दे के जाएगा, अगर उसके आंसर में उसके आगे में अगर सी है, अगर सी अक्षर है तो वो आंसर माइनस में लेके जाएगा। ये डाउट नहीं होना चाहिए। ये पहला हो गया। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसी तरह से लिख लेंगे कास एक्स इंटू डी एक्स। इस पार से मतलब नहीं है, उस पार आंसर में जिसके पास में आगे में सी आएगा वह माइनस में लेके जाएगा और नहीं आएगा तो प्लस में लेके जाएगा। तो कास एक्स का समाकलन हो जाएगा स्टूडेंट साइन एक्स। अब अगले फार्मूले पे हम पहुँचेंगे इंटीग्रेशन, और जिसके पास लिखा हो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो कम से कम रिवीजन कर लेगा, एक बार याद होना चाहिए चाहे जैसे। अगला यदि हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वह हो जाता है आपके पास tan एक्स। सेक एक्स का जो समाकलन हो जाएगा वह tan एक्स हो जाएगा। और हम पहुँचते हैं नवे फार्मूले पे। तो नवा फार्मूला आपके सामने हम रख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है कॉट एक्स। अभी हमने बताया कि उस पार में अगर चेंज होके वह रिजल्ट माइनस में दे रहा है, मतलब सी में दे रहा है, तो उसके आगे का अक्षर अगर सी है तो उसका रिजल्ट माइनस में जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का जो वैल्यू होगा, समाकलन होगा, वह माइनस का कॉट एक्स होगा। ये हो गया आपके पास समथिंग 9 फार्मूले। अब हम पहुँचेंगे अगले फार्मूले पे। आज इस वाले चैप्टर में जो स्टार्टिंग के 2 समाकलन के 2 चैप्टर में जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो मैं आज आपको रिवीजन करा दूंगा कि आपको दिक्कत ना हो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो हम पहुँचेंगे 10वें फार्मूले पे। तो जो 10वां फार्मूला हमारे पास होगा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। अगर हमारे पास कहीं समाकलन में लिखा होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स तो इसका जो समाकलन होगा वह सेक एक्स लेके जाएगा। और याद रहे कि जो इसका रिजल्ट होता है तो लास्ट में सी लगा के लिखते हैं, यहाँ हमने सी नहीं लिख रहा हूँ, ये बात आप याद रखिएगा। 11 नंबर के यदि फार्मूले की बात करें तो अगला हमारा हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा भैया कॉसेक एक्स। अभी हमने बोला रिजल्ट में जिसने भी सी दिया वह माइनस लेके जाएगा। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। 12 नंबर फार्मूले की यदि हम आपसे बात करें तो आज हम कुछ क्वेश्चन भी इसमें करा देंगे कि आपको डाउट ना हो। तो 12 नंबर में यदि हम बताएंगे आपको फार्मूला, तो 12 नंबर का यदि आप देखेंगे थोड़ा सा तो ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर ऐसा कहीं लिखा होगा तो आप उसका आंसर दे के जाएंगे, मतलब समाकलन कर सके जाएंगे साइन इनवर्स एक्स। 13 नंबर फार्मूले की यदि हम बात करेंगे तो 1/√1
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का यदि हम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कास इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें फार्मूले की, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू ये होता है tan इनवर्स एक्स। इसी तरीके से 15 नंबर अगर फार्मूले पे पहुँचें तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू ये दे के जाएगा आपका काट इनवर्स एक्स। इसी के समथिंग अगर 16वें फार्मूले पे यदि हम पहुँचेंगे तो 16वां फार्मूला आपके पास हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू ये हो जाता है आपके सामने सेक इनवर्स एक्स। ये सभी फार्मूले आपको याद होना चाहिए, और जिस दिन भी मैं आपके क्लास में आऊँगा मैं सभी से ये फार्मूला पूछूंगा और सबको ये याद होना चाहिए। अगर अगले फार्मूले की बात करें तो माइनस डी एक्स अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये जनरली 17 फार्मूले आपको याद ही रखने पड़ेंगे यदि स्टार्टिंग के 2-4 एक्सरसाइज समाकलन के पढ़ने हैं तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। और मैं क्या करूँगा कि इन पे मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ और दूसरे लेक्चर से आपको प्रॉपर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलने लगेंगे। तो इसमें से मैं 2-4 क्वेश्चन पहले फार्मूले का मैं आपको विगत करा देता हूँ। तो चलिए कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं कि आपको हम समझा पाएँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। तो मैं ऐसे जनरली अपने मन से ही उदाहरण एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये आपके एक्सरसाइज का सवाल नहीं है, केवल हम आपको समझाने के लिए ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम अगर अगर उदाहरण की बात करेंगे, अगर लिखा हो कहीं x की पावर 7 इंटू डी एक्स, तो इसका करना है यदि समाकलन। तो ये पहला सूत्र अभी हमने आपको लिखाया था कि अगर x की पावर n हो तो हम क्या करेंगे कि उसी में हम एक जोड़ देंगे, जो पावर में है उसी में हम एक जोड़ देंगे, और उसी में जब एक जोड़े हैं ऊपर तो उसी से हम नीचे भाग दे देंगे प्लस का c। तो आपके पास आंसर हो जाएगा इसका x की पावर 7 1 8 हो जाएगा ऊपर और नीचे 8, और ये c कांस्टेंट समाकलन दिखाने के लिए। तो ये हो गया पहले का आंसर। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करें तो वो आपके पास लिखा हो कहीं कि 3 की पावर x की पावर 3/5, x की पावर माइनस का 3/5 इंटू डी एक्स। अगर इसका समाकलन आपसे पूछ ले कभी, तब आप कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर n की जो भी x की पावर में रहेगा वह n का काम करेगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम उसको लाइन में बढ़ाएंगे तो उसमें चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जो हम कन्वर्ट करेंगे समाकलन में उसमें हम एक जोड़ के ऊपर लिख देंगे और उसी को उठा के नीचे से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x की पावर माइनस का 3/5 उसमें एक जोड़ना ही है हमको, सेम प्रक्रिया हम नीचे भी करेंगे, माइनस का 3/5 प्लस का 1। अब ऊपर एक छोटा सा भिन्न बन गया और एक नीचे छोटा सा भिन्न बन गया। तो देखिएगा इधर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 में से 3 जाएगा तो आपके पास प्लस का बच जाएगा 2/5। और जब ऊपर सेम भिन्न है और नीचे सेम भिन्न है तो भाई नीचे भी 2/5 बच जाएगा, और ये कांस्टेंट के लिए c। ये 5/2 को बदल लेंगे 2/5 को तो हो जाएगा 5/2, x की पावर 2/5 प्लस का c आंसर। ये हो गया आपके पास दूसरा एग्जाम्पल। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें आपसे, तो कहीं लिखा हो आपके पास मान लेते हैं हम ऐसे लिखा x की पावर 0 इंटू डी एक्स, x की पावर 0 इंटू डी एक्स, या इसी सवाल को अगर हम लिख पाएँ समझाने के लिए तो 1 इंटू डी एक्स। ये दोनों सवाल एक ही है, क्योंकि ये सभी छात्रों को मालूम होगा कि x की पावर 0 को क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, x की पावर 0 को 1 कहते हैं। तो चाहे हम कहीं x की पावर 0 इस्तेमाल कर लें और चाहे हम कहीं x की पावर 0 इस्तेमाल करें या तो पूरा 1 इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो क्या होगा, अभी हमने बताया x की पावर 0 ले लें या तो 1 का डायरेक्ट आप ले सकते हैं x, लेकिन मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो x की पावर 0 है
तो 0 में यदि आप जोड़ोगे कितना 0 + 1, सेम ऐसे नीचे भी करेंगे 0 + 1 + c, इसीलिए 1 क्या हो जाएगा, अब 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, तो x की पावर 1 लिखे रहने देंगे और नीचे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 + c। तो क्या हमारे पास यहाँ केवल x ही नहीं आया, क्योंकि 1 तो हमेशा छिपा ही रहता है, तो x + c कांस्टेंट के लिए है। और हम कह पाएंगे कि 1 का जो समाकलन होगा जिसके रिस्पेक्ट में होगा आंसर वही दे के जाएगा, तो यहाँ x था इसलिए आंसर x दे के गया है, c तो समाकलन दिखाने के लिए है। ये 3 उदाहरण आपके सामने हो गए, और 2-4 और भी मैं ले लेता हूँ। जब एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा तो आपको विधिवत वहाँ से जाएगा। अगर आपके पास कहीं लिखा हो करड़ी की घात 3 x² × dx, इसका समाकलन आपको करना है तो कैसे करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कड़ी आनी चाहिए। तो सबसे पहले इस कड़ी को हम घातांक रूप में बदल लेंगे, तो अंदर लिखा है x², और सभी छात्रों को मालूम होगा कि कड़ी की घात 3 को हम लिख सकते हैं पावर 1/3 × dx। तो पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 × 1 = 2/3 × dx। यहाँ आपका एक फार्मूले के रूप में जनरेट होगा x की पावर n के रूप में। तो x की पावर n हमेशा कहता है कि हम n में 1 जोड़ लेंगे और वही में जोड़ के हम नीचे से भाग दे देंगे। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा x की पावर 2/3 + 1/2/3 + 1 + का c। अब हमने जोड़ ही लिया है तो ऊपर एक भिन्न बन गया और एक नीचे भिन्न बन गया। तो जब ऊपर एक भिन्न बनेगा नीचे तो हम हल कर लेंगे। इधर देखिएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, 5/3 हो जाएगा आपके पास फाइनली आंसर। x की पावर 5/3, जब ऊपर 5/3 तो नीचे भी 5/3, क्योंकि ऊपर नीचे भिन्न जो होता है वह सेम ही होता है। अब इसको हम पलट लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3/5 और x की पावर 5/3 + c, आपका ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि आज के लिए 4 उदाहरण आपके लिए सफिशिएंट होगा, और मैं कल से आपका दूसरा लेक्चर जो प्रोवाइड कराऊंगा वह आपका एक्सरसाइज ही समाकलन का फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगा, और विधिवत मैं आपको पढ़ा के लेके जाऊंगा 1 बाय 1 सवाल करके। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।